इंडियन वुमेन टीम वर्सेस साउथ अफ्रीकन वुमेन टीम आज चौथा टी20 मुकाबला खेला जा रहा है और आज पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीकन वुमेन टीम ने 156 रन का लक्ष्य दिया और इसके जवाब में भारत 119 रनों पर 7वीं विकेट भी अब गंवा चुका है। क्लीन बॉल्ड किया गया है। इस समय देखें तो अरुणधति रेड्डी को क्लीन बॉल्ड कर दिया गया है मलैबा के द्वारा। क्या कमाल की गेंदबाजी की जा रही है दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं के द्वारा। भारत अभी देखें तो पिछले 4 मैचेस की अगर बात की जाए तो भारत ने सिर्फ एक मैच जीता है और वहीं पर जनूबी अफ्रीका की महिलाओं ने अब तक देखें तो 3-1 से यहां पर बढ़तरी हासिल है। ये 5वां और आखिरी टी20 मैच दोनों टीमों के बीच खेला जा रहा है। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से अपने रन अप पर लेकर मौजूद है मलैबा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज। अब भारत टीम के पास सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट्स यहां पर बाकी बचे हैं। नए खिलाड़ी आ चुके हैं। करंती गौड, इस ओवर की अगली गेंद आई मिडल ऑफ द स्टंप गेंद थी, रिवर्स स्विंग किया फर्स्ट स्टंप के बाहर। इस बार फ्रंट फुट पे आकर इस गेंद को डिफेंड करते हुए खेलना चाहा, पूरी तरह से बीट हुई है करंती गौड जो है। गेंद सीधी सनालों के दस्तानों में, रन्स बनाने का कोई चांस नहीं। सवर के तीसरी गेंद फर्स्ट स्टंप के दूर, रिवर्स स्विंग गेंद थी, इस बार बैकफुट हुई, इस बार बैकफुट होकर कट किया शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में 30 गज के बीचों बीच इस गेंद को फील्ड कर लिया गया है। रन्स बनाने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। आखिरी 9 गेंदें और अभी ये 37 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। मुकाबला फिलहाल देखें तो भारत की महिलाओं के हाथ से बिल्कुल निकलता हुआ, खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली गेंद आई फर्स्ट स्टंप के दो, रिवर्स स्विंग गेंद थी, इस बार फिर से बल्ला खोला, बाजू फिराए और इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास किया। गेंद और बल्ले में दूरी बनी रही। एक बार फिर से गेंद जो है सीधी सनालों के दस्तानों में, जरा सा गेंद और बल्ला करीब आ जाते तो मुमकिन था बल्ले का बैरूनी किनारा छूते हुए गेंद एज लगता और ये कैच आउट हो जाती। आखिरी 8 गेंदें, 37 रनों की आवश्यकता है मुकाबला विन करने के लिए। सवर की अगली गेंद आई और इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में खेलना चाहा, इस बार रनआउट पक्का। अपनी ही गेंद पर रनआउट किया है मलैबा ने। दूसरी छोर पर ऋचा घोष थी, जल्द अज जल्द भागने की कोशिश की और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और ये अपनी ही गलती की वजह से रन आउट हुई हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर करंती गौड जो है इनको आउट होना पड़ेगा क्योंकि ऋचा घोष जो है वो दूसरी छोर पर लगभग पहुंच चुकी थी। करंती गौड निकली ज़रूर और शून्य पर वापसी का रास्ता अपनाते हुए अब पवेलियन की ओर बढ़ती हुई जा रही हैं। हालांकि यहाँ पर ऋचा घोष ने उनको कंपेल किया, मजबूर किया सिंगल लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी मलैबा के पास कि वो यहाँ पर रनआउट ना करती। और भारतीय मैनेजमेंट जो है यहाँ पर भारतीय महिलाओं से नाराज। इस ओवर की आखिरी गेंद फर्स्ट स्टंप के दूर, रिवर्स स्विंग गेंद, इस बार गेंद और बल्ले में दूरी बनी रही। 2 कदम आगे निकल कर खेलने का प्रयास किया, स्टंप आउट। फैसला थर्ड अंपायर के पास चले गया है। भारत की 8वीं विकेट भी गिर गई। ऋचा घोष की इंपॉर्टेंट विकेट थी, ये भी हाथ से गवा दी। ओवर समाप्त हुआ इस विकेट के साथ। बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब और धुआंधार गेंदबाजी मलैबा के खाते में। ये एक और विकेट। लवली बॉलिंग बाय मलैबा। विश्वास भरी गेंदबाजी की, यह जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। जी हाँ, बिल्कुल 100% ये विकेट जो है मुझे लगता है मिल जाएगी क्योंकि बल्ला पीछे ले जाने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया है जी, बल्कि बच गई हैं, मुझे लगता है बच गई हैं। बल्ला बड़ी फुर्ती से पीछे किया तो है बट अभी बिल्कुल बारीकी वाला मामला जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विश्वास भरी गेंदबाजी यहाँ पर की जा रही है। मलैबा के खाते में देखना है नॉट आउट का इशारा। जी हाँ, विकेट नहीं आएगी इनके खाते में। ऋचा घोष को स्ट्राइक तो नहीं मिलेगा नए ओवर की शुरुआत पर क्योंकि आखिरी गेंद उन्होंने खराब कर दी। लास्ट ओवर आने जा रहा है, फाइनल ओवर ऑफ द सेकंड इनिंग का फाइनल ओवर अब आने जा रहा है। और इस समय देखें तो आया बोंगा खाका जो है गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार, पहली गेंद लेकर अपने रनअप पर मौजूद है। आखिरी 6 गेंदों पर 37 रन, मतलब हर गेंद पर छक्का चाहिए स्कोर लेवल करने के लिए, सुपर ओवर खेलने के लिए भी। पहली गेंद अराउंड द स्टंप आए, सामने मौजूद हैं चिरानी। फर्स्ट स्टंप के बहुत दूर गेंद थी, इस बार बल्ले का बैरूनी किनारा लेती हुई गेंद एज लगा और ये गेंद डीप थर्ड मैन की दिशा में मलैबा आई, गेंद को फील्ड करते हुए विकेट कीपर की ओर थ्रो किया है। बल्लेबाजों ने दौड़ भाग कर 1 रन बटोरा है।
19.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद भारतीय महिलाओं का स्कोर 8 रनों पर पहुंच चुका है। भारतीय महिलाओं का स्कोर 120 रनों पर पहुंच चुका है, मात्र 8 विकेटों के नुकसान पे। पांचवा और आखिरी T20 मैच खेला जा रहा है जनूबी अफ्रीका महिलाओं और भारतीय महिलाओं के बीच। इसके बाद ये टूर जो है ख़त्म हो जाएगा। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से अपने रनअप पर लेकर मौजूद। अंपायर ने पहली गेंद वाइड बॉल करार दी है। 2 रन मिले आखिरी 6 गेंदों पर 35 रन अब चाहेंगे। अगली गेंद आई, रिचा ने इस गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। पहला रन क्विक मुकम्मल, दूसरा रन लेने में इंटरेस्टेड ज़रूर थी, लेकिन थ्रो बड़ी जल्द आई गेंदबाज की ओर। दौड़ भाग कर 1 रन बटोरा है। आखिरी 5 गेंदों पर 34 रन अब चाहेंगे। भारतीय महिलाओं को इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए बिल्कुल आसान होगा नहीं भारतीय टीम के लिए। एक शॉट थर्ड मैन के साथ इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर अपने रनअप से दौड़ पड़ी है आया बोंगा। बेहतरीन गेंद लेकर आई फर्स्ट के दूर स्लॉट एरिया में। गेंद इस बार उठाकर खेल दिया, लॉफ्ट किया गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। बेहतरीन शॉट थी चिरानी की। दौड़ भाग कर 1 रन बटोरा है। 19.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद भारतीय महिलाओं का स्कोर 123 पर 8। रिचा घोष जो है 12 गेंदों पर 16 रन बनाकर विकेट पर अब तक बनी हुई हैं। आखिरी 4 गेंदें हैं अभी, और आखिरी 4 गेंदों पर अभी भी बड़ी संख्या में रन्स चाहिए। 33 रन चाहिए विदाउट स्लिप फील्डर। अगली गेंद आई लेग स्टंप के बहुत दूर, फुल टॉस, इस बार बैकफुट हुई, पुल किया, गेंद हवा में परवास करती हुई बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए। लवली शॉट, धुआंधार बैटिंग रिचा घोष के द्वारा। लेकिन अब बस मामला सेफ रहेगा क्योंकि 3 गेंदों पर 3 छक्के भी आते हैं, तो ऊपर अभी 27 रनों की आवश्यकता है भारतीय महिलाओं को मुकाबला जीतने के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी 22 पर पहुंच चुकी हैं रिचा घोष, केवल 13 गेंदों का सामना करते हुए। अब तक देखें तो 3 चौके और 1 छक्का इनके बल्ले के बीच से निकल चुका है। बेहतरीन और ताबड़तोड़ बैटिंग विदाउट स्लिप फील्डर। अगली गेंद फुल टॉस आई फर्स्ट स्टंप के लाइन में, और इस गेंद को उठाकर खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर गेंद का पीछा करते हुए गेंद दौड़ भागकर 2 रन हासिल कर लिए हैं बल्लेबाजों ने। 2 रनों के साथ रिचा घोष 24 रनों पर पहुंच चुकी हैं, केवल 14 गेंदों का सामना करते हुए। और इस समय भारतीय महिलाओं का स्कोर 131 पर 8। आखिरी 2 गेंदें हैं, लास्ट 2 डिलीवरीज अभी बाकी हैं इस पारी की। आखिरी 2 गेंदों पर अब 25 रनों की आवश्यकता है भारतीय महिलाओं को इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। अगली गेंद एक बार फिर से फेस करेंगे रिचा घोष, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। आया मौका आई, अगली गेंद लेकर फर्स्ट स्टंप की लाइन में फुल लेंथ की गेंद, और इस गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। दायरे से 2 कदम बाहर दूर गेंद नैदन देख क्लर्क का आई, और इस गेंद को फील्ड करते हुए गेंदबाज की ओर थ्रो किया है। सिंगल के साथ रिचा घोष 25 रनों पर पहुंच चुकी हैं, केवल 15 गेंदों का सामना करते हुए। 132 पर 8 आखिरी गेंद, और अब ये 24 रन चाहिए भारत को इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। इस ओवर में भारत ने सिर्फ एक ही मुकाबला विन किया है। बैटिंग गेंद एक बार फिर से फर्स्ट स्टंप के दूर स्लॉट एरिया में गेंद थी, गेंद और बल्ले में दूरी बनी रही, और ये गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। बेहतरीन मुकाबला जीता है, 24 रनों से मुकाबले में बाजी मारी है। दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं ने चौथा T20 मैच विन किया है। 4-1 से बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीकन वुमेन टीम ने ये बाजी मारी है।